तो बच्चों शुरू करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने जो वीडियो हमने बनाई थी जो अभ्यास वाली, उसमें 1 से लेकर 10 तक प्रश्न हमने किए थे। 10 प्रश्न हमने किए थे। आज फिर हम 11वें से हम लोग 10 प्रश्न और करेंगे, यानी कि 20 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक, अब संख्या पद्धति पर आधारित। अच्छा, तो 11वां प्रश्न है 13097 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। इस पे कई सवाल लगाए हैं हमने। कह रहा है कि ये अंक दिए हैं, ये संख्या नहीं है, ये कॉमा लगाए, ये अलग अलग अंक हैं। कह रहा है इन अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी से सबसे बड़ी संख्या बनाओ, लेकिन कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। कि 9 है तो 9 एक ही संख्या में एक ही बार रहे। ठीक, 7 अंक संख्या में एक ही बार रहेगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है? दूसरा ये सही है। सबसे बड़ी संख्या क्यों? क्योंकि 9 सबसे बड़ा है 9, उसके बाद है 7, उसके बाद है 3, फिर 1, फिर 0। हमने कहा था जब बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो संख्या को अवरोही क्रम में लिख दो। ठीक, सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, और संख्या को आरोही क्रम में लिख दोगे, सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। अगर कहा जाए इसी से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखो तो क्या हो जाएगा? 1 0 3 7 9, ये सबसे छोटी संख्या है। इससे बनने वाली सबसे 1 3 0 9 7 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है ये। 0 को अंदर लिखेंगे नहीं तो 0 को बाहर लिख दो। नहीं, क्योंकि 0 को बाहर रख दोगे तो 4 ही अंक बचेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लगाते हैं। समझ गए ये? अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 12 है कि 16,813 को लिखा जाता है। ठीक, जब इस तरीके का प्रश्न होगा बहुत ध्यान से करना है, थोड़ी थोड़ी में आप गलती कर जाओगे। तो इसको लगा दिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख। यहाँ 16 लाख पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ देखो 30 है ये, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि अंत में 813 आ रहा है। यहाँ 813 है, लेकिन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो लाख की बात ही नहीं आ रही। लाख तक पहुंचना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख यानी कि ये आ रहा है आपका 16,813। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ 10 लाख नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये सही है। ठीक, ये तो आसान था। अगला प्रश्न नंबर 13 है 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। कह रहा है 1 से 25 तक, 1 2 3 4 5 6 25 तक ऐसे लिखते रहोगे जोड़ने के लिए तो पगला जाओगे। एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं होता है, ऐसे तो जोड़ लोगे, लेकिन जहां जब नवोदय की परीक्षा दोगे वहां पर इतना समय नहीं है कि आप इस तरीके से जोड़ना शुरू करो। तो इसका एक फार्मूला होता है। हमने कहा था 1 से n, हमने एक फार्मूला बताया था n प्राकृतिक संख्याओं का योग का। n ये 1 से 25 तक क्या है? प्राकृतिक संख्या तो है। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला बताया था हमने कि होता है n गुणे n + 1/2। यहां पर n क्या है? n है कुल या अंतिम संख्या। n क्या है? अंतिम संख्या। तो 1 से 25 तक में अंतिम माने आखिरी, अंतिम माने आखिरी। 1 से 25 तक की संख्या में अंतिम संख्या क्या है? आखिरी संख्या क्या है? 25। तो ये हो गया आपका 25 गुणे 25 धन 1/2। 25 गुणे 25 और 1 26/2। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। 13 को 25 से गुणा करो, 13 को 25 से गुणा करो, 13 बन गए 65। ये 5 हासिल आए 6, 13 गुना 26 और 6 26 6 32, 325। आपका उत्तर क्या आया? 325, यानी कि ये सही है। इस फार्मूले को मैं पहले बता चुका हूं। ठीक, तो इस फार्मूले को याद रखना है कि जब कहा जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का योग का, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n गुणे n + 1/2। अगला सवाल, चलो बेटा अगला सवाल है आपका 14 है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग है? पहले तो ये बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 बार 9। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9। इसको याद रखना है
कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 बार 9। ठीक, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल गया हमको। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपको थोड़ा सा बहका रहा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग है। तो यहां प्रत्येक अंक अलग है, इधर देखो, प्रत्येक अंक अलग है इसमें नहीं, सारे अंक एक ही तो हैं। सवाल कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो। तो यहां पर तो सब एक ही है, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। तो क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी बनाएंगे, सारे अंक अलग अलग भी होने चाहिए। ये तो हो गया 9। अब यहां पर 9 नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, क्या कर दें, वेरी गुड, 8। यहां पर क्या करते हैं, अब देखो 9 भी हो गया, 8 भी हो गया। अब यहां क्या करते हैं, 7, वेरी गुड। यहां 6। ठीक, क्योंकि अगर यहां 9 है, यहां 7 कर देंगे तो 8 तो है ना हमारे पास उससे बड़ा, तो 8 का प्रयोग करेंगे। यहां 8, 9, 8 हो गया, यहां पर 7 का, यहां 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 9876, 9876 पहला ऑप्शन सही है। समझ गए इसको, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसका प्रत्येक अंक अलग अलग हो। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके सारे अंक एक ही हैं, तो इसी को बदलो। समझ गए, अगला सवाल। अगला सवाल है बेटा आप लोग का 15वां, अंकों 4, देखिए 40 नहीं है, 4 है, 4 0 तथा 9 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहां पर कोई शर्त नहीं लगा रहा है कि कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है, क्योंकि 3 ही अंक दिए हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो आप लिख दो 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5। लेकिन सवाल में कह रहा है 3 अंक, तीनों अंक का प्रयोग करोगे, ये 5 अंक की संख्या है तो कोई संख्या नहीं है, कह रहा तीनों अंक का प्रयोग करोगे। तो हमने देखा कि सबसे छोटा क्या है, 0 को पहले नहीं लिख सकते वरना गायब हो जाएगा, तो यहां लिखा हमने 4। ठीक, अब हमारी 1 2 3 4 5 अंक की संख्या बन गई, लेकिन 9 कहां चला गया, कह रहा है इन तीनों अंक, ये तीनों अंक इसमें रहेंगे, तो 9 को लिख दो यहां इकाई के स्थान पे, क्योंकि 9 को इकाई के स्थान पे लिखेंगे तभी सबसे छोटा होगा। अगर 9 को दहाई पे लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, 9 को दहाई पे लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, वो उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 90। सो रहे हो आप, 90 हो जाएगा। और अगर सैकड़े पे लिख देंगे तो 900 हो जाएगा, 1000 पे लिखेंगे 9000 बन जाएगा। तो इसलिए इसको इकाई पे ही रखो क्योंकि हमको सबसे छोटी संख्या चाहिए। ठीक, तो बन गया सबसे छोटी संख्या, मतलब ये वाला सही है। ठीक, और यही 4 ऑप्शन में अगर इसको इतना झमेला करने की जरूरत ही नहीं थी, इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटा जो होगा वही सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, पता चले यहां पर सबसे छोटा दे दे कोई और अंक, तो इस तरीके से आपको समझना जरूरी है। ठीक, तो आपका याद रखो कि सबसे छोटा अंक बनाना था। ठीक, 9 को पहले रख नहीं सकते थे क्योंकि 9 को रखते 9 से छोटा 4 है, तो 4 को पहले रखा, बाकी 0 ले लिया। देखिए यहां पर अंक का रिपीटिशन है, अंक दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि सवाल में कोई शर्त ऐसी नहीं थी कि अंक दोबारा ना आए, तो हमने ले लिया दोबारा अंक। ठीक, चलिए अगला सवाल, समझ गए ना इसको। देखो सवाल नंबर 16 है। अगर इस सवाल को अपने मन से लगा लेते हो तो आपका नवोदय की परीक्षा पास कर लोगे आप आराम से। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। देखो अब सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ये है, 4 अंकों की संख्या यहीं से शुरू होती है ना, इससे पहले तो 900, इससे पहले क्या होता है 999। ठीक, इससे पहले 999 है, यानी कि 999 इसमें जुड़ा है कि नहीं है, बगैर 999 के 1000 बन सकता है, यानी कि 999 इसमें शामिल है। ठीक, तो कह रहा है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 4 अंकों की संख्या दो। कितनी 4 अंकों की संख्याएं हैं, कुल 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है। 4 अंकों की एक ये हो गई, और एक हो गई आपकी 1001, एक हो गई 1002, एक हो गई 1003, एक हो गई 1004, ऐसे लिखते जाओ, कहां तक पहुंचोगे।
कहां तक पहुंच जाओगे आप? ये पहुंच जाओगे आप 2000। तो इनके बीच कितनी संख्याएं मिल गई? 1000। फिर अगले एक में जाओगे, फिर आपको 1000 मिलेगा, 3000, ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाओगे। ठीक, तो यहां अब ये एक चीज याद रखो कि सबसे छोटी सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, अब इसमें जो ये है 999, 3 अंकों वाली संख्याएं इसमें शामिल हैं। तभी भाई 1 से तो पहुंचे हो यहां तक, 9999 कहां से पहुंचे? 1 से पहुंचे ना। तो हम जो 3 अंकों वाला संख्या था उसने आज झगड़ा कर लिया कि भैया हमारी संख्या वापस कर दो। तो 3 अंकों वाले ने अपनी संख्या खसका ली। तो अब जो संख्याएं बची किसकी बची? 4 अंकों वाली। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। देखो 1 से लेके 999 तक गए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये बनी। तो जो 3 अंकों वाले थे, यानी कि 1 से लेके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक, उन्होंने सबने अपनी संख्या खसका ली, कहा हमारा अलगौजा हो गया। ठीक, तो जो अब संख्याएं बचेंगी वो सिर्फ क्या कौन संख्या बचेंगी? 4 अंकों वाली बचेंगी। ठीक, यानी कि हम 999 को उसमें से निकाल दें। जो 1 से लेकर 999 तक है, चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो चाहे 3 अंकों की संख्या हो, सबको निकाल दिया। 0009। तो जो ये 9000 बचा, ये 9000 क्या है? 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, सॉरी 4 अंकों वाली संख्याएं हैं। तो कुल 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनती है? 9000। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेगी? 9000। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 9000। याद रखिएगा, समझ आएगी नहीं? क्योंकि कुल सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। लेकिन इसमें शामिल है 2 अंकों की संख्या भी, 3 अंकों की संख्या भी। तो उसको हमने निकाल दिया, 999 को निकाल दिया। तो जो बचा वो है 4 अंकों की कुल संख्या है। ठीक, चलो अगला सवाल है 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या जो संख्या किसी से न कटे। तो 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक, ये कहां से कह रहा है? 1 से 50 तक। तो जब आप गिनेंगे, लिखने के बाद 1 से 50 तक गिनेंगे तो आपको 14 संख्याएं, अभी मैंने दिखाया था, 14 संख्याएं मिलेंगी। 2 से लेके 50 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 1 से लेके 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं मिलेंगी आपको 14। ठीक, चलिए अगला सवाल। अभाज्य संख्या याद रखना है कि चलिए अब आया है नवोदय का असली सवाल। अभी तो आसान लगा रहे थे आप लोग, असली सवाल आया है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत आसान भी है। किन्हीं 3 क्रमागत इस पे ध्यान देना है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या होगी। देखो सबसे पहले समझना है क्रमागत क्या होता है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्या, जैसे 1 है, 2, 3, ये 3 प्रथम 3 क्रमागत संख्या है। ये 1, 2, 3 क्या है? शुरू की 3 क्रमागत संख्या है। ठीक, ये प्रथम 3 क्रमागत संख्या है। अगर कहें प्रथम 4 क्रमागत संख्या, 1, 2, 3, 4, ये प्रथम 4 क्रमागत संख्या है। ठीक, अगर कहे प्रथम 3 विषम क्रमागत संख्या, प्रथम 3 विषम क्रमागत संख्या, 1, 3, 5, ये प्रथम यानी कि शुरू की 3 प्रथम नेहा प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्या है। ये शुरू की तो 3 क्रमागत संख्या है लगातार। क्रमागत क्रम माने लगातार होता है, क्रमागत लगातार क्रम से आने वाली संख्या है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। तो अगर उसने कहा कि हमें क्रमागत विषम प्रकार की संख्या चाहिए तो हमने विषम लिख दी लगातार। ठीक, अगर वो कहता क्रमागत सम संख्या चाहिए, प्रथम 3 क्रमागत सम संख्या, तो 2, 4, 6, ये प्रथम 3 सम क्रमागत संख्या मिल गई, प्रथम 3 क्रमागत सम संख्या। ये तो बात थी क्रमागत की। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, याद रखिएगा इस बात को, क्रमागत मतलब लगातार। अच्छा, अब देखिए जो विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7,
9। अब बताइए इनके बीच कितने कितने का अंतर है? 1 में 2 जोड़ोगे तो मिलेगा 3, 3 में 2 जोड़ो मिला 5, 5 में 2 जोड़ा, ठीक, 1 में 2 जोड़ा 3 मिला, 3 में 2 जोड़ा 5 मिला, 5 में 2 जोड़ा 7 मिला, 7 में 2 जोड़ा तो 9 मिलेगा। ऐसे 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। यानी कि एक विषम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या मिलती है, ठीक, और उस विषम संख्या में 2 जोड़ने पर उसकी अगली विषम संख्या मिलती है, ठीक। ऐसे ही सम में होता है कि एक सम संख्या में 2 जोड़ोगे तो अगली विषम सम संख्या मिलेगी, क्योंकि बीच में सम और विषम घुसा होता है ना। अच्छा, तो ये बात समझ में आई कि एक विषम संख्या में 2 जोड़ने पे अगली विषम संख्या मिलती है, ठीक। अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है? 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, लेकिन उसने बताया नहीं कि कौन सी विषम संख्याएं कौन सी है। क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या, तो मानना पड़ेगा भैया। नवोदय की परीक्षा दे रहे हो तो कुछ सवालों में मानना पड़ेगा, ठीक। माना, क्योंकि माना जो होता है वो कक्षा 5 में माना नहीं है, माना कक्षा 6 से शुरू होता है, क्योंकि जो जीन पियाजे वाला सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये प्राथमिक कक्षाएं हैं, ठीक। तो माना शुरू होता है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें वहां शुरू होती हैं 6 से। माना, तो माना प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या है? 3 क्रमागत कह रहा है, हमने मान लिया पहली विषम संख्या x, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी? एक x हो गई, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी? 3 2 कहां से आ गया भाई? देखो, पहली विषम संख्या मान लिया x, ठीक, पहली विषम संख्या क्या माना? x, ठीक। दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी? जब हम पहली वाली में 2 जोड़ते हैं, दूसरी विषम संख्या जब हम पहली वाली में 2 जोड़ते हैं तो अगली मिलती है। जब 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 मिलेगा, यानी कि 2 जोड़ते जाते हैं। तो हम अगर पहली वाली विषम संख्या में 2 जोड़ दें तो पहली वाली विषम संख्या में 2 जोड़ दिया, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये अलग अलग राशि है। x का मान हमें पता ही नहीं है, x का मान हमें पता ही नहीं, जोड़ेंगे क्या? तो नहीं जुड़ेगा। फिर कह रहा पहली हो गई, ठीक, दूसरी हो गई, तीसरी विषम संख्या, तीसरी क्रमागत, यहां पहली क्रमागत विषम संख्या, दूसरी क्रमागत, तीसरी क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत यानी कि इसके बाद आने वाली, इसके बाद क्या आएगा? x, इसमें 2 जोड़ा था तो अगली मिली थी, अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली मिलेगी। तो x + 2 में 2 जोड़ दिया तो ये हो गया x + 4, ठीक। अब हमें मिल गई 3 क्रमागत संख्या मिल गई, हमें 3 क्रमागत संख्या मिल गई। क्या क्या मिली? पहली हमने माना था x, दूसरी हमें मिल गई x + 2 और तीसरी मिली x + 4, ठीक। सवाल, अब यही सवाल कह रहा था कि तुम्हें तीनों क्रमागत संख्या मिल गई। अब सवाल कह रहा था कि तीनों को जोड़ो, कह रहा था तीनों का योग, जब तीनों को जोड़ोगे तो 147 आएगा, जब तीनों को जोड़ोगे तब 147 आएगा। अब तीनों को जोड़ो, ये और ये तीनों एक बराबरी के हैं, x x x को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3x, एक बराबरी के x x 2x x 3x है, ये 3x और 4 2 6, ठीक, गिनती में जुड़ेगा और x x के साथ जुड़ेगा, ठीक, बराबर 147, सॉरी 147। अब ये हो गया 3x 147, 6 को उधर ले जाएंगे, मैंने शुरू में बताया था आपको, पक्षांतर करते हुए क्या होता है? यहां धन का है, यहां क्या हो जाएगा? ऋण का। तो 3x बराबर 147 से 6 घटाओ, कितना बचा? 141। तो x बराबर, अब यहां देखो x और 3 गुणे में है तो हो जाएगा ये 141/3, ठीक। अब 141 को 3 से भाग दो,
3 चौक 12, 3 सते 21, उत्तर क्या आया 47, यानी कि पहला सही है। कैसे सही है पहला? उत्तर 47 आ गया। क्यों? कह रहा था हमसे सवाल में पूछ रहा था कि बीच वाला, कह रहा था तो बीच वाली संख्या क्या होगी? उत्तर अभी नहीं आया है आपका ना। कह रहा था बीच वाली संख्या क्या होगी, तो हमें तो पहली संख्या मिली है ना, तो अगली क्या होगी विषम संख्या? देखो पहली विषम संख्या मिल गई, अगली क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? ऐसे नहीं निकलेगा, याद रखना। हम कह रहे हैं x, अगली थी हमारी x प्लस 2 और अगली उसकी अगली थी x प्लस 4, तो x मिल गया 47, तो अगली हो जाएगी 47 और 2 49, यानी कि हमें क्या मिली? बीच वाली, ये बीच वाली तो है 49, ये सही है। ठीक, समझ गए बात को कि नहीं समझे? नहीं समझे, क्योंकि ये 47 है, तो 47 के बाद क्या आएगा? कौन सी विषम संख्या आएगी 47 के बाद? 47 के बाद विषम संख्या 49, 49 के बाद विषम संख्या 51। ठीक, 49 के बाद 51, सही है ना? तो आपका ये उत्तर सही है। ये अब मतलब बीच वाली प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? बीच वाली वो क्रमागत संख्या 49। ठीक, ठीक, तो क्रमागत समझ में आया? देखो आपको पहली मिली थी 47, दूसरी मिली 49, अब यहां x का मान रखिएगा तो क्या मिल जाएगा? 51। तो लगातार 47, 49, 51 लगातार तो है, तो ये इन्हीं को कहते हैं क्रमागत। तो उसने बीच वाली संख्या पूछी थी, बीच वाली 49 आ गई। देखो अगर इस तरीके के सवाल खुद से पढ़ के समझ लगा लेते हो तो नवोदय आराम से निकाल लोगे, क्योंकि इस तरीके के सवाल बहुत मिलेंगे। ये थोड़ा सा घुमाएंगे, आसान होंगे और घुमाएंगे, लेकिन कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ इस वर्ड को समझना है आपको। क्रमागत, क्रमागत माने लगातार, लगातार आने वाली संख्या, चाहे वो विषम हो चाहे सम, और सम विषम में दो संख्याओं का गैप होता है, यानी कि 2 अंकों का गैप होता है। ठीक, चलो अगला सवाल। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 19, 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। इससे पहले निकाला था हमने 1 से 25 तक सभी संख्याओं का योगफल। यहां कह रहा है 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल। तो 1 से 20 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 1 से 20 तक कितनी सम संख्याएं मिलेंगी? 10 सम संख्याएं। तो n का मान हो गया 10। ठीक, सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला, सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला लगाओ। सम संख्याओं का योगफल, इसका सूत्र होता है m सम संख्याओं का योगफल। इसको याद रखना पड़ेगा। सम संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n गुणे n प्लस 1। ठीक, और प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n गुणे n प्लस 1 भागे 2, लेकिन सम संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है n गुणे n प्लस 1। n का मान कितना है? 10, क्योंकि 1 से 20 तक आपको 10 सम संख्याएं मिलेंगी। 10 गुणे 10 धन 1, तो हो गया 10 गुणे 10 1 11, तो आ गया 110। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 20, यानी कि आखिरी सवाल इस चैप्टर का। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। यहां पर यह नहीं कह रहा है 1 से 15 तक, ना, कह रहा है प्रथम 15 विषम संख्या, जहां तक 15 विषम संख्याएं मिले वहां तक का योग कह रहा है, यानी कि 2 3 5 7 9 11 कह रहा है प्रथम। समझो, उतारने मत ध्यान दो, समझो इसको। कह रहा है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 15, ना कि 1 से 15 तक नहीं, प्रथम 15 विषम संख्या। तो n का मान हो गया 15। n का मान क्या हो गया? 15। तो n का मान रखो यहां 15 गुणे 15, तो 15 15 225। ठीक,
तो आपका हो गया ये 2 सही हो गया। ये फार्मूला मैंने पहले बताया था आपको। तो बच्चों ये था पहला अभ्यास, यानी कि आपके 20 प्रश्न संख्या पद्धति के हुए। और इसी के आधारित पे हम आपको एक वीडियो और देंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों को आपको खुद से हल करना होगा, ठीक। तो करीब 25 से 30 प्रश्नों का एक वीडियो होगा। इसमें प्रश्न पर ज़्यादा कम से कम 25-30 प्रश्न होंगे। आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, वो आप तक अगली वीडियो में पहुँचाया जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।